जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री कामतानाथ महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी जी की जय। चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर बन मही पवित्र, पावनी पय सरित सकल मल निकंदनी। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद है। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कर रहे हैं कि जब से प्रभु वन के ओर आए हैं तो चित्रकूट धाम में उन्होंने वास किया है। उस समय की शोभा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब से प्रभु आन विराजे हैं तो चित्रकूट धाम की शोभा बढ़ गई है। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही विचित्र है, वहाँ का वन बड़ा ही सुंदर और पृथ्वी अतिशय पवित्र है। वहाँ संपूर्ण मलों को नष्ट करने वाली परम पावनी पयस्विनी नदी है। वहीं सकल लोगों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के सहित रहते हैं तथा उनके वाम भाग में विश्व वंदिता रमणी रतन जानकी जी विराजती हैं। अनेक ऋषि श्रेष्ठ वहाँ स्वच्छंद निवास करते हैं और क्रोध रहित शरीर तथा सुंदर गले से बड़ी प्रसन्नतापूर्वक भगवान के कीर्तन की रचना करके गान करते हैं। वे ऋषिगण बड़ी विधिपूर्वक वेदों का गान करते हैं और प्रभु पर धन मान एवं प्राणों को निछावर करते हैं तथा नदियाँ झिग झिग स्वर करती हुई जल के झरने झरती हैं। उस ग्राम की स्त्रियाँ पांडर, चंपक और कचनार आदि के वृक्षों के मध्य चरणों से ही उत्तम विहार करने वाले श्री रघुनाथ जी पर अपने को निछावर करती हैं। वहाँ यौवन ने सांचे में ढल सा रहा है, मत होकर मृग तथा हंस फुर्तीलापन दिखा रहे हैं। भोरी मंद मंद गूंज रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठे हुए मुनिजन रूप चकोर पक्षी सर्वदा आकाश रूप वन में उदित हुए श्री राम और सीता रूप अक्षय एवं अकलंक चंद्र तथा चंद्रिका को निहार रहे हैं। तुलसीदास जी भी प्रसन्नचित्त कहते हैं, रघुनंदन भगवान राम और जानकी जनक दुलारी सीता जी की जय हो जय हो जय हो। तुलसीदास गायन कर उठते हैं, कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। तो चित्रकूट धाम सब प्रकार से बड़ा फलदायी हो गया है, सबको सुख प्रदान कर रहा है क्योंकि सिया राम लखन वहाँ विराज रहे हैं। तो आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें।
वही पवित्र